तो हेलो भाई, वो आधा घंटा हो गया तो अभी सेकंड पार्ट अपन ले रहे हैं। हाँ, तो खुद पे ध्यान दो, ध्यान करो, जप करो। जब तुम्हारे पास नहीं भी मंत्र नहीं भी है तो ध्यान करो। ये मत सोचो सफ़ेद आसमान दिख रहा है, सफ़ेद लाइट दिख रही है, परियाँ उड़ के आ रही है और क्या हो रहा है, कोई बड़े गुरु दिख रहे, किसी को महाकाली दिख रही, किसी को शंकर भगवान दिख रहे, किसी को पीर दिख रहे। भाई किसी पे ध्यान नहीं देना है। तुम क्या समझ रहे हो, ये तो तुम पहली लेयर पे भी नहीं पहुँचे हो। ये जो भगवान और देवी देवताओं के दर्शन है सब सिद्धियाँ है। हनुमान जी के मैंने इतने रूप देखे, शंकर भगवान के इतने रूप देखे, सारी सिद्धियाँ है भाई। सिद्धि आती है, हम समझते भगवान आ गए, हम उनको पूजना शुरू करते हो, पीछे आके खड़े हो जाते, काम करना शुरू कर देते। अब हम काम लेना शुरू कर देते और वो हमारी एनर्जी को यूज़ करते हैं ताकि वो भगवान तक हम पहुँच नहीं पाए, क्योंकि हम भगवान तक पहुँच जाएंगे तो हम उसके ऊपर निकल जाएंगे। लेकिन तुमको समझ में नहीं आती ये बात, तुमको सिद्धि 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 चाहिए। वो सिद्धि तुम्हारे पास आके तुम्हारे से काम क्या करवा रही है कि तुम भगवान का नाम लेना कम कर दो, तुम लोगों का काम करो, लोग पैसा देवे, फिर तुम इंजॉय करो, पार्टी करो, घूमो फिरो, क्योंकि तुम जाप तो करोगे नहीं, ध्यान करोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास सिद्धि घड़ी है काम करने के लिए। तुम सिर्फ भोग चढ़ाओगे उसको, भोग चढ़ाओगे, वो और शक्तिशाली होगी, वो और लोगों के लिए काम करेगी, वो लोग और पैसा देंगे, तुम इंजॉय करते जाओगे। लेकिन एंड में भगवान को नहीं पूछ पाओगे तुम। मरने के बाद फिर वही सिद्धि के पीछे तुम काम करते हुए गाड़ी दिखाई दोगे। ये सिद्धियों का यही तो काम है, ये चाहती है कि तुमको नीचे खींचे। ये कोई भी बड़ा, अपने से बड़ा अफसर ये कभी नहीं चाहेगा कि उसके नीचे वाला उसके आगे निकल जाए भाई। तो तुमको ध्यान करने के लिए क्यों बताया जा रहा है? ध्यान करोगे तो तुम ये सिद्धियों के आगे निकल जाओगे। तो जो सिद्धि आज हमारे पीछे खड़ी है वो क्यों खड़ी है? क्योंकि वो चाहती कि भाई ये बंदा मेरे से आगे निकल गया, तो वो सारी हज़ारों की तादाद में अपने पीछे आगे खड़ी जाती है कि भाई ये हमको और आगे लेके जा सकता है। कि हमारी तो गोली किसने घुमा दी थी, हमको कोई बताने वाला नहीं था, लेकिन ये कोई नया आया है गोली गुरु, ये लोगों को बता रहा है। लेकिन उसमें बिलीव करो भाई। और तुम खुद जानते हो मेरी एक एक बात तुम्हारे दिमाग के अंदर अंदर तक घुस रही है, और तुम बोल रहे हो यार बात तो बहुत सही कर रहा है, एकदम रियलिटी बात कर रहा है। लेकिन तुम मटेरियल डिज़ायर में इतने गुम हो, तुम जन्नत और दोजक के इसके अंदर इतने गुम हो चुके हो कि तुम्हारे हाथ में बेड़ियाँ बन गई है। एक गुरु के नाम पे तुम्हारे आँख पे पट्टी बंधी हुई कि अगर मैंने गुरु का साथ छोड़ दिया तो शायद मैं नरक में चले जाऊँगा। अरे वो गुरु के खुद के ठिकाने नहीं है कि वो स्वर्ग में जाएगा कि नरक में जाएगा। ठीक है, बहुत सारे गुरु है भाई। गुरु को तुम क्या समझते हो? बहुत सारे लोग ये कुंडलिनी जागृत वीडियो बना देते, सर पे हाथ रखेंगे, बगैर हाथ रखे भी बंदा कुंडलिनी, और वो हिलना डुलना शुरू हो गया। तुमको क्या पता वो वीडियो में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है? हर कोई गुरु नहीं है भाई। कौन सा गुरु किस लेवल का है? और अभी तो बगैर सिद्धि और बगैर दृष्टि के लोग सिद्धि और दृष्टि खोलने की बातें कर रहे हैं, लोगों के दुख दूर करने की बात कर रहे हैं। और आप लोग जो ये सारे धाम में जाते हो, छोटे मोटे जितने भी झाड़ फूक वाले बैठे हुए हैं, ये सारे धाम में अगर आप जाते हो और आप ये रियलाइज़ करते हो कि आप वहाँ जा रहे हो और आपका काम नहीं हो रहा है, तो भी आप दोबारा उधर जाते हो, फिर देखते हो काम नहीं हो रहा है, फिर भी उधर जाते हो। मतलब आप कितने बड़े जाहिल हो यार, आप कितने बड़े जाहिल हो कि एक धाम है जो जिस पे आप नहीं कंटिन्यू चले जा रहे हो, काम नहीं हो रहा है तो भी जा रहे हो। मन्नू भैया के धाम में ऐसे डेली 500 में से 200 पब्लिक तो वही होती है जो दुनिया भर के धाम में घूम के आई है। उनका 2000, 50,000, 2 लाख किधर किधर डूब गया है, और हम लोग के सामने आते और बस। और तुम छोटे मोटे तांत्रिक सिद्धि, मतलब उसको देख के भी समझ में आ जाता है कि भाई बस। लेकिन क्योंकि वो ड्रामा अच्छा कर रहा है, उसने वो देवी देवता वाला पूरा भोज पहना है, उसके बाजू में एक मंदिर बना है जिसमें 56 भोग चढ़े हुए, 10-15 फ़ोटो लगी हुई है, तो आपको लगता है ये बहुत बड़ा गुरु है। भैया के धाम में जितनी फ़ोटो है ना, वो सारी की सारी दूसरों ने लाके लगाई है। भैया ने तो मेरे ख्याल से 2 ही लगाई थी, एक साबिर पिया वाली, एक हनुमान जी और एक शंकर भगवान, 3 लगाई थी भैया ने। जितनी फ़ोटो आप देख रहे हो, जितना वो मूर्ति और वगैरह, वो सारी दूसरों ने लाके गिफ्ट दे के गए, भैया ने नहीं लगाई कभी। क्योंकि भैया का विश्वास कुछ और ही है। भैया वही सिखाते भाई कि भाई गॉड को कॉन्शियसनेस में ढूंढो, रूप में मत ढूंढो। भैया के लिए अल्लाह शनिदेव है, समझते हो? किसी के लिए अल्लाह शंकर भगवान है। अपने तुम अगर ये सोचो मेरे हनुमान जी मेरा खुदा है, वो छोटे बड़े नहीं, बस मैं हनुमान जी का फ़ैन हूँ, मेरे खुदा वही है, तो तुम उनको उस रूप में देखोगे ना। अब आप पूछ रहे हो भाई शंकर भगवान बड़े कि विष्णु भगवान बड़े कि कृष्णा बड़े, तो तुमसे बड़ा तो कोई जाहिल नहीं है, क्योंकि वो तीनों तो साथ में बैठे होते। शंकर भगवान की विष्णु भगवान का ध्यान करते, विष्णु भगवान शंकर भगवान का ध्यान करते। आप बोलोगे भाई कौन किसका ध्यान करता है? अरे भाई ये बहुत परे चीज़ है, अभी तक तो उस लेवल पे पहुँचे भी नहीं आप, इसके लिए आपके पास ये सारे क्वेश्चन हैं। ये ना चैनल में बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ क्वेश्चन पूछते हैं, काम कुछ नहीं कर रहे, तो उनका आंसर देने का दिल नहीं करता है। लेकिन आंसर इसके लिए देता हूँ कि यार कभी ऐसे थे, मेरे अंदर ही बहुत सारे क्वेश्चन थे, आंसर देने वाला कोई था नहीं, मेरे को उसके लिए स्टडी करनी पड़ी, पढ़ाई करनी पड़ी। अब प्रीतम भैया थे तो बता देते,
पूरी नॉलेज मिली, आत्मज्ञान मिला, दृष्टि खुली, तो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करके बता रहा हूँ ताकि लोग उसमें बिलीव करें। और मैं तो ये बिल्कुल किसी को प्रमोट नहीं करता हूँ मैं कि इस गुरु के पास जाओ, उस गुरु के पास। मैं ये बताता हूँ भाई, मेरी दृष्टि खोलने के लिए जो थे प्रीतम भैया, मन्नू भैया थे। आपको एक्सपीरियंस करना, वहाँ जाके कर लो। आप दुनिया भर के धाम में जा रहे हो, आप जाओ भाई, आप बेशक जाओ, एक्सपीरियंस करो। लेकिन जब आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, तो भी वहीं जा रहे हो भाई। एक्सपेरिमेंट करो, दूसरे धाम में चले आओ, ट्राई करके देखो, आपका काम होता नहीं होता। हो सकता है भगवान ने सोचा हो कि भाई ये 10 धाम जाएगा तो 10वें में इसका काम हो। आप 8 बार 9 बार मन्नू भैया के धाम में आ जाओगे और 10वीं बार किसी और धाम में जाओगे तो आप बोलोगे अरे भाई मेरा तो वहाँ से काम हो गया। भगवान ने लिखा था 10वें धाम में काम होगा। 9 बार आप मन्नू भैया के पास आए, 10वें किधर और चले गए। अब उसके बाद आप 10 लोगों को बोलोगे कि भाई मैं तो वहाँ ठीक हुआ, और उनके नसीब में इतना ही लिखा होगा कि मन्नू भैया के यहाँ ठीक होला। अब वो वहीं जाते रहेंगे और वो ठीक होके रहे, और जिस दिन भैया के आएंगे ठीक हो जाएंगे। भाई ये सारे विष्णु भगवान के काम है ना, चक्री वाले। तो तुम लोग ये बात पे ध्यान नहीं देके ध्यान में ध्यान दो, ध्यान करो रोज़। एक और बात, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भैया अच्छा ध्यान लग रहा है, एक्सपीरियंस हो रहा है, और फिर किसी ने मैसेज डाला कि भैया मैं 15 दिन से बैठ रहा हूँ, ध्यान भी नहीं लग रहा, कोई महसूस नहीं हो रहा, ऊपर से ऐसा बोरिंग होता है। तो तुमको क्या लगता है, रोज़ ध्यान में बैठोगे तो रोज़ लोग दर्शन होंगे, देवी देवता आएंगे? भाई 2-2 महीने तक मेरे को दर्शन नहीं होते थे, ठीक है। फिर 15 दिन तक ऐसा होता था कि एक दिन में कम से कम 25 से 50 दर्शन होते थे। फिर वापस 1-1.5 महीने तक कोई दर्शन नहीं होता था। फिर ऐसा होता था रोज़ अलग अलग 2-5 देवी देवताओं के दर्शन होते थे। तो ऐसा भी होता है, 2-2, 3-3 महीना निकल जाएगा आपका। आप रोज़ बैठे हो, जाप कर रहे हो, ना ध्यान लगेगा ना कुछ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी चाहती नहीं है कि तुम उतना आगे बढ़ो, सिद्धि के पास जाओ। लेकिन तुमको रोज़ उसको बीट करना है। तुम्हारी एक्सरसाइज करने से एक दिन में बॉडी बनती है क्या? 1 महीने में बनती है। तुमको रोज़ प्रोसेस करना है, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, तब तुम्हारी बॉडी बनेगी भाई। 6 महीने, साल भर के बाद तो दिखना शुरू होगा कि तुम जीत जाते हो। तुमको क्या लगता है इतना आसान है रास्ता? आपने बोल दिया नहीं भाई ध्यान कर रहा हो तो कुछ एक्सपीरियंस नहीं हो रहा। तो बहुत सारी बार मेरे को भी एक्सपीरियंस नहीं होता था, 2-2, 3-3 महीने तक एक्सपीरियंस नहीं, 2-3 महीने तक नहीं हुआ, लेकिन 1-1 महीना गया ऐसा कि एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं। उल्टा मेरे को तो ऐसा लगता था शक्तियाँ चली तो नहीं गई, लेकिन फिर मेरे को शक्तियाँ चली गई मतलब ध्यान जो लगता है मेरा, कुंडलिनी मेरी बंद तो नहीं होगी, मेरे को ऐसा लगता था। फिर मैं सोचा मैंने कुंडलिनी के लिए थोड़ी ध्यान किया था, मैं तो ऊपर वाले के लिए करता था। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, मेरे को एक्सपीरियंस कुंडलिनी के बारे में नहीं था। जब मैंने एक्सपीरियंस किया ये चीज़ और मैंने इंटरनेट पे सर्च मारा, तब मेरे को पता चला कुंडलिनी नाम की चीज़ है, और ये सहस्रा होता है, 7 चक्र खुलते हैं, उसके बाद में कुंडलिनी खुलती है और देव दर्शन होते हैं। लेकिन तब भी मैं कन्विंस नहीं था भाई, मेरे को कुंडलिनी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैंने कहीं पे ये पढ़ लिया कि जिसकी दृष्टि जिसका सहस्रा कमल खुल जाता है, जिसको कुंडलिनी शक्ति दृष्टि खुल जाती है, वो जब कभी भी कोई बुक पढ़ता है ना तो वो भूलता नहीं है। ये चीज़ मेरे को इंटरेस्ट आया, इसके लिए मैंने कुंडलिनी पे काम करना शुरू किया कि मैं ये चाहता था कि मैं जो बुक पढ़ूँ मैं भूलूँ नहीं, वो मेरे को हमेशा याद रहे। ये मैंने कहीं पे पढ़ लिया था कि जब सहस्रा कमल खुल जाता है तो आपको बुक्स जो भी आप पढ़ते हो तो आप भूलते नहीं हो, आपको याद रहती। इसके लिए मैंने कुंडलिनी पे काम करना चालू किया था। और हुआ क्या, भगवान ने आत्मज्ञान दे दिया, बुक की ज़रूरत ही नहीं है। भगवान के काम सब ऐसे चक्री वाले। तो अपने भगवान पे अपना विश्वास करो और अपने भगवान को चेंज मत करो। तुम सोचो कि शंकर भगवान ज़्यादा पावरफुल है और हनुमान जी ज़्यादा पावरफुल है। हनुमान जी की साधना करने वाले कितनों को मैंने देखा हो, सिद्धि नहीं मिलती। तो राम भगवान का नाम लेना शुरू करो, अरे मजा ले, हनुमान जी नहीं आएंगे। राम भगवान का नाम तो लो, हनुमान जी सबसे पहले आते सिद्धि में। तुमको ये सब चीज़ की नॉलेज नहीं, मैं बता रहा हूँ। ध्यान करो, जप करो, सारे काम हो जाएंगे, ठीक है। और सिद्धि और दृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ो, क्योंकि तुमको नीचे लेके आएगी भाई। आज सिद्धि दृष्टि खुल जाएगी, आज मैं सिद्धियों को लेके लोगों के काम कर रहा हूँ, मैं ध्यान बिल्कुल भी नहीं करता। आज के डेट में मर जाऊँगा तो मेरा क्या लेवल है। अब वो बात अलग है, कॉन्शियस माइंड से मैं कहाँ तक जाके आ गया मेरे को पता है। तो अब लोग दर्शन में लग गए, समझ रहे हो। किसी ने बोला हमारे गुरु की क्या शक्ति है, हम वो बता दो। क्या करोगे गुरु की शक्ति जान के? मान लो गुरु में शक्ति भी है, एग्जाम्पल देता हूँ मैं। वो गुरु है ना 14th नहीं 140 डायमेंशन से आया है। तो तुमको क्या लगता है तुम्हारे पास, तुम उसका खाली नाम लोगे तो तुम वहाँ उसके लोग पहुँच जाओगे? किसको बेवकूफ़ बना रहे हो यार, किसको बेवकूफ़ बना रहे हो कि मैं इस गुरु के पास जाऊँगा, वहाँ डोनेशन दूंगा, मैं 10 लाख रुपए की हेरा फेरी करूँगा और गुरु के पास 1 लाख का डोनेशन दूंगा तो गुरु मेरे को वहाँ लेके जाएगा। अरे भाई किसको जाहिल समझ रहे हो तुम? भगवान को जाहिल समझ रहे हो कि मैं उस गुरु के पास जाऊँगा तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी, मुझे निर्वाण मिल जाएगा। और तुमने जो कर्म किए वो तुम्हारे को पाताल लोक में लेके जाने वाले। तुमको लगता है कोई गुरु तुमको निर्वाण तक लेके जाएगा?
भगवान उसको सामने खड़ा कर देगा कि भाई देख, तू बोल रहा है इसको निर्वाण दिलाने और इसने पाताल लोक जाने वाले कर्म किए, तो मैं क्या करूँ? तो गुरु क्या बोलेगा? नहीं, माफ़ कर दो। वाह भाई वाह! अगर इतने अच्छे गुरु होते जो भगवान के सामने खड़े कर देंगे तो फिर भगवान बनाता ही नहीं ना गुरु। अगर गुरु आगे भिक्षा लेने वाला है, माफ़ी दिलाने वाला है, तो भगवान डायरेक्ट माफ़ी दे सकता है। गुरु की क्या ज़रूरत है? बहुत सारी बातें सीखनी है आपको। मेरा एक ही बोलना है, गुरु पे कम विश्वास करो, ध्यान करो। हाँ, तुमको मालूम है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ गई तो पहले ये ढूंढोगे असली गुरु कौन है। ठीक है, बहुत सारे धाम है, बहुत सारे फॉलोअर है, सब अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे, ले लो हेल्प। भैया के पास आ जाओ, जग्गी वासुदेव के पास चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, शक्तिपात करवा लो। कम से कम थोड़ी ब्लॉकेजेस तो हट जाएगी। उसके बाद देखो ध्यान करने में क्या होता है। तांत्रिकों के चक्कर में नहीं पड़ना, वो तो प्रेत ही भेजेगा। भैया के पास आ गए तुम, या किसी और के पास चले गए, सदगुरु के पास चले गए, कोई कौन से गुरु के पास चला गया, उससे तुमने शक्तिपात भी करवा लिए। लेकिन शक्तिपात करने के बाद तुम किस लेवल पे पहुँचे वो तो देखो। तुम 2-2, 3-3 साल से गुरु को फॉलो कर रहे हो और तुम अभी तक क्या देख रहे हो? आसमान और बादल, कभी देव दर्शन, सुख शांति है हमको। अच्छा है भाई, सुख शांति है तुम्हारे। किसी ने मेरे को डाला था भाई, मैं ट्रेन में विदाउट टिकट चढ़ गया था तो मुझे 4 बार टीसी आया, लेकिन चारों ने नहीं पूछा। ये हमारे गुरु की कृपा है। एक तो तुम क्राइम कर रहे हो, विदाउट टिकट तुम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो और तुम बोलते हो गुरु के कारण चारों टीसी ने मेरे को बगैर पूछे चले गए। तो अच्छा है भाई, सारे चोर चमार डाकू उसी गुरु के पास चले आएंगे, क्योंकि इस गुरु से पुलिस के थ्रू बचा जा सकता है। आप कैसी बात कर रहे हो? इतना घटिया आपने एग्जाम्पल दिया है। गुरु को तुम क्या समझते हो भाई? गुरु ये आपके टिकट के पैसे बचाने के लिए गुरु बना है भाई। इसके बहुत आगे बढ़ना है। ये जो आप सोच रहे हो, ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए, चमत्कार हुआ, मेरा पैसा गिर गया तो वो मुझे वापस मिल गया, मेरा फलाना मोबाइल चोरी हो गया था वो मिल गया, मेरे बच्चे की एग्ज़ाम नहीं हो रही थी वो पास हो गया। ये माया है, माया। और जो गुरु तुम्हारी इसमें मदद कर रहा है वो तुम्हारी माया में मदद कर रहा है, और आप सोच रहे हो नहीं ये तो चमत्कार है। अरे यार, किसको गोली दे रहे हो तुम? क्या बोले मैं ट्रेन में था और मेरे को 4 टीसी देख के चले गए। ऐसे बहुत सारे चमत्कार हुए। हमारी बेटी की शादी नहीं हो रही थी, वो हो गई। हाँ, तो बहुतों की शादी होती है, बहुतों की नहीं होती है। अगर जिस लड़की की शादी नहीं हुई तो वो क्या ऊपर जाएगी नहीं भगवान के पास? उसको स्वर्ग नर्क नहीं मिलेगा कि शादी करने से उसको स्वर्ग मिलेगा? ऐसा है क्या? ये भी तो सोचो। आपका बच्चा एग्ज़ाम में पास नहीं हो रहा था। अरे बहुत सारे लोग हैं जो एग्ज़ाम में नहीं पढ़े भाई। मैं भी बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ठीक है। अब आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन जाने दो। बहुत सारे लोग ब्रह्मांड में है भाई। बिल गेट्स को क्या समझते हो? 9th पढ़ा है उसने। वॉरेन बफेट भी शायद ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं थे मगर दुनिया में बड़े बड़े काम किए उन्होंने। आप सोच रहे हो भाई एग्ज़ाम में पास नहीं हो रहा था, ये नहीं हो रहा था। जिस चीज़ को आप बड़ा समझ रहे हो ना, वो बहुत छोटी चीज़ है। ये शादी, पढ़ाई, ये वो, आप सोच रहे हो हम गुरु के पास गए तो गुरु से हमको दीक्षा मिली तो हमारे सारे काम हो गए। तुम जाहिल हो। तुम्हारा रास्ता मोक्ष का था, तुमको गुरु ने काम करवा के दे दिया, तुम्हारी माया के गोल पूरे कर दिया। तुम्हारी प्रॉपर्टी खुल गई, केस उतर गया, पैसा आ गया। अब तुम माया में गोल गोल घूम रहे हो। अब तुम्हारे पास पैसा आ रहा है, शादी हो गई, पढ़ाई हो गई, अब तुम फिर से माया में आ गए। तो ये गुरु ने तो तुमको ऊपर से नीचे खींच लिया भाई। गुरु नहीं है, गुल्लू है। और आप उसी को गुरु माने जा रहे हो क्योंकि आपको मटेरियल डिजायर उससे पूरे हो रहे। भाई कोई एक ऋषि मुनि को बताया गया राजा महाराजा? नहीं। राजा महाराजा ऋषि मुनि के पास क्यों आते थे? क्योंकि उनको वो मटेरियल डिजायर के गोल पूरे करवाता था। वो क्यों नहीं बोलता था गुरु कि भाई तुमको तो मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए, तुम लोग अगर जंग में सारे मर जाओगे तो शहीद हो जाओगे, शहीद हो जाओगे तो तुम डायरेक्ट स्वर्ग चले जाओगे। ये किसी ऋषि मुनि ने क्यों नहीं बोला? इसके लिए बोलते हो तुम जो विश्वास करते हो ना कि हमारे बहुत पुराने ऋषि मुनि थे, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी तपस्या की है। भाई वो तपस्या के चक्कर में उन्होंने क्या क्या किया, मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ पढ़ा है। अभी तुम मानोगे नहीं, तुम्हारा क्योंकि दिमाग इतने तक ही है। जैसे मुस्लिम गुरु के बारे में बोलते हैं, मुस्लिम लोग गुरु में भी बहुत सारे पीर फकीर ने बहुत गोली घुमाई है, लोगों को मटेरियल डिज़ायर पूरे करके दे दिए। किसी की लॉटरी लगवा दी, किसी को क्या करवा दिया। वो अपनी कोठी में जाके क्या करता था तुमको क्या पता है, ठीक है। लेकिन नहीं, तुम्हारी बिलीफ है, तुम्हारी बिलीफ ये है कि इसके पास जाते तो काम होता है। काम क्या होता है? तुम्हारे पास पैसा आता है, तुम्हारे घर की थोड़ी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। अरे इसी को तो माया बताएगी और तुम उसी को फॉलो कर जा रहे हो। वही गुरु के पास कंटिन्यू जा रहे हो, वही गुरु के पास से तुमको पैसा मिल रहा है, शादी हो रही है, बीवी बच्चे मिल रहे हैं। और भगवान ने सोचा था कि भाई ये दुख में रहेगा तो मेरे को रोज़ पूछेगा तो मैं इसकी मुक्ति करा दूंगा। लेकिन क्योंकि ये गुरु के पास चला गया, अब गुरु ने उसके सारे काम करके दे दिए। अब इसके पास पैसा भी आ गया, घर भी आ गया, प्रॉपर्टी बन रही है। इसने भगवान को पूछना कम कर दिया। जो पहले दिल से पूछता था रो रो के, अभी ऐसा है भगवान और पैसे देना। और आप सोच रहे हो आपको मोक्ष मिलेगा उस गुरु के कारण?
जिधर आप लोगों की गोली घुमा के उस गुरु का पैलेस बन रहा है ना, वो तो आपको पता भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे हैं भाई, बहुत सारे, बहुत, जो ये बोलेंगे हमारे पास, हम तो किसी पावर की बात नहीं करते, मगर जो हमारे पास आता है उसके काम हो जाते हैं। ऑफकोर्स काम हो जाते हैं भाई, तुम्हारे पीछे वाला ईश्वर उनके काम करके दे रहा है, ऊपर वाला नहीं कर रहा है। ऊपर वाला तो तुम्हारा दुखड़ा सुनना चाहता है, तुमको तुम्हारी मदद करना चाहता है। नहीं, तुमको मटेरियल डिज़ायर चाहिए, तो मटेरियल डिज़ायर चाहिए तो शैतान को पूछो ना, अपने घर में से सारी भगवानों की मूर्ति निकाल दो और एक शैतान की फोटो मूर्ति लगा दो। अरे उसको तो फोटो मूर्ति की भी ज़रूरत नहीं, उसको तो सिर्फ दिल से एक बार बोलना, हे शैतान मेरा काम करके दे दे। देखो शैतान काम करके दे देगा। ये किसी ने मेरे को मैसेज डाला था, भैया ऐसा कुछ उपाय बताओ। 1 मिनट रुको बताता। ये किसी ने लिखा है, एक वीडियो ऐसा भी डालो भैया जिससे हमारे घर में सुख शांति, एनर्जी, सक्सेस, सेटिस्फैक्शन मिले, कोई भी काम रुके नहीं और हम मेहनत करते रहे। भाई ये काम स्वर्ग में होते हैं जहाँ पे आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाए, दुनिया में नहीं होगा ये। दुनिया में होने के लिए इसको फिर आपको शैतान की पूजा करनी पड़ेगी। भगवान का नाम लोगे तो काम नहीं होगा, शैतान का नाम लो, ये सारी चीज़ माया में, हर चीज़ में आप आगे निकल जाओगे। इल्यूमिनाती, किसी ने पूछा था, इल्यूमिनाती का भी वही बात है कि बस तुमको चाहिए भाई, मेरे को मटेरियल डिज़ायर चाहिए और मैं वो 83 लाख योनि में फिर से पैदा होना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं हर जन्म में इंसान में पैदा हूँ, फिर से अमीर बनूँ, फिर इंसान में पैदा हो, फिर से वो 83 लाख पूरी योनि जीना चाहता हूँ मैं, और उसके बाद फिर मैं भगवान के सामने जाता हूँ। उससे बेस्ट तो कोई चीज़ ही नहीं है। आप सिर्फ शैतान की पूजा करते रहो, हर बार आपको मटेरियल डिज़ायर मिलेंगे, पैसा, गाड़ी, बंगला सब कुछ मिलते रहेगा। इंजॉय करते करते मर जाना, अगली योनि में फिर पैदा होना, फिर शैतान का नाम लेना, ज़िंदगी में तकलीफ नहीं आएगी। आप बोलते नहीं भाई हमको मोक्ष चाहिए, हमको ये नहीं चाहिए। भाई मोक्ष चाहिए तो मोक्ष वाले काम करो ना, सब कुछ को त्याग दो दुनिया की। नहीं, लेकिन आप तो भाई रूम में एसी चालू करके ध्यान, मैं भी एसी चालू करके ध्यान कर दो तो एसी चालू करके ध्यान में बैठता है। अरे भाई, बाबाओं का चक्कर, गुरुओं का चक्कर छोड़ो। गुरुओं का चक्कर छोड़ने का मतलब है बहुत सारे अच्छे गुरु हैं, मैं उसके लिए मना नहीं करता। मैं ये भी नहीं बोलता कि सिर्फ मन्नू भैया अच्छे गुरु हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे गुरु हैं। मन्नू भैया भी ये नहीं सिखाते कि मेरे को भगवान बना के पूजो। मन्नू भैया सिखाते कि भाई देख मेरी ये पढ़ाई है, जैसे मैंने बताया था, अपनी रेसिपी में नमक डाल के दे देते हो, बोलते जाओ अभी तुम दुनिया को खिलाओ। भैया वो काम कर रहे हैं। दूसरे गुरु क्या कर रहे हैं? खुद का प्रचार कर रहे हैं, खुद इन्वेस्टमेंट करने को बोल रहे हो और दुनिया भर की गोली घुमा रहे, और तुम ये सोच के कि भाई गुरु के पास दूंगा तो मेरा कुछ भला हो जाएगा। सिर्फ मटेरियल डिज़ायर पूरे होंगे थोड़े वक्त के लिए भाई, आगे तुम्हारा ग्राफ ऐसे ही जाना है। मैं देख चुका हूँ, मैं बता रहा हूँ, तुमने नहीं देखा है तो तुम नहीं मानोगे। तुम मटेरियल डिज़ायर में घूमोगे, पूरा ग्राफ वापस नीचे लेके आ जाओगे। अब ध्यान करने पे आओगे तो डबल मेहनत लगेगी, ये भी बात है। बहुत सारे लोग बोलेंगे आज भैया को हुआ क्या है? हुआ कुछ भी नहीं है। कुछ कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था मैं, उसके बाद मेरे को ऐसा लगा ये लोग अभी भी वही बोल रहे हैं, सिद्धि चाहिए, दृष्टि चाहिए, हमारे काम नहीं बन रहे, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो यार भगवान, जो भगवान तुम्हारा नहीं सुन रहा उसको क्यों पूछ रहे हो? जो भगवान तुम्हारी नहीं सुन रहा है, किसी ने बोला मैं 10 साल से 15 साल से हनुमान जी का नाम ले रहा हूँ, शंकर भगवान का नाम ले रहा हूँ, अभी तो दिल ही उठ गया है। तुम्हारा दिल इसके लिए उठा है क्योंकि तुमने दिल में ख्याल ही वो रखा था भाई, तुमको अपने मटेरियल डिज़ायर पूरे करने थे। ये तो झूठी बात है कि मैं देव दर्शन चाहता था और मैं ये चाहता था, वो चाहता। तुम किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? भगवान को। तुम सारे ब्रह्मांड को बेवकूफ़ बना सकते हो, लेकिन जो अंदर बैठा उसको नहीं। उसको तो सब मालूम है तुम्हारे बारे में। आप सोच रहे हो नहीं भाई मैं तो 10 साल से जाप कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, लेकिन मेरा पूरा नहीं हुआ। वो तुमको पता है तुम 10 साल के लिए किसके लिए जाप और किसके लिए पूजा कर रहे थे? सिद्धि पाने कर रहे थे, देव दर्शन करने कर रहे थे, तुम्हारी भक्ति थी, मेरे को नहीं मालूम। हाँ, भक्ति पीछे दिखाई देती खड़ी अगर तुमने 10 साल किए तो। उन लोगों में तो भक्ति भी नहीं दिख रही थी जो बोल रहे थे 10 साल से सेवा कर रहे। और नाम किसका ले रहे हो? हनुमान जी, शंकर भगवान लोग का। भाई दूत नहीं है वो, देवता भगवान है वो, समझते हो? उनके यहाँ पे काम स्लो ही होता है मगर पक्का होता है, ठीक है? और आपको चाहिए मटेरियल डिज़ायर, 83 लाख योनि में घूमना पड़ेगा। अरे शैतान की पूजा करो भाई, हेल बॉय की एक वो फ़ोटो लेके आ जाओ, घर में लगाओ, कोई डेविल की, रोज़ उसको दिया बत्ती करो। उसको तो रोज़ करने की भी ज़रूरत नहीं, उसको तो बस एक बार याद कर लेना, वो तुम्हारा काम करना शुरू कर देगा, ठीक है? पता नहीं आज क्या मूड में था मेरे यार। ऐसे ऐसे लोगों ने मैसेज डाले ना, अपन ने कुंडलिनी जागृत दृष्टि के बारे में बात की है। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ भाई मेरी 1 लाख फीस है तुम आओ, कसम खुदा की बोलता हूँ मैं तुम्हारे को 15 दिन में दृष्टि खुलवा दूंगा एक प्रेत भेज के, तुमको सब दिखना शुरू हो जाएगा। जिसको देखोगे उसके आगे पीछे प्रेत दिखाई देंगे। तुमको ये चाहिए दृष्टि के माध्यम में? शी यार, शेम, आई फील शेम कसम से। ऐसी ऐसी चीज़ें लोगों ने पूछी, इतना समझाया है भाई भगवान के नाम में ध्यान तो लगाओ। दृष्टि की कोई औकात नहीं, दृष्टि तुम्हारे पीछे आके काम करेगी तुम्हारे लिए। लेकिन तुम्हारा क्या है, मैंने तुम्हारे सामने हीरे की मूर्त रख दी है पीछे और तुम्हारे को बोलते हैं ध्यान लगाओ। अब तुम्हारा पूरा ध्यान हीरे की मूर्त पे, तो मेरी मिट्टी की मूर्त तुम्हारे को नहीं भा रही है।
जब तुम पूरा कॉन्शियस माइंड उसमें डालोगे तब तुम देखोगे कि एक्चुअल में भगवान तो उस मिट्टी की मूर्त में है। वो पीछे सोने की मूर्त में तो कुछ भी नहीं है, वो मिट्टी की मूर्त में भगवान बैठा है, लेकिन तुम अपना कॉन्शियस माइंड उसमें डाल ही नहीं रहे हो। तुम्हारा पूरा ध्यान पीछे सोने की जो मूर्ति रखी उसमें है, इसके लिए तुम आगे ध्यान नहीं दे रहे हो। तुमको चाहिए चमत्कार, तुमको चाहिए भाई ऐसा, ये कौन है गोलू, सो क्या बोलते हो गुरु, वीडियो नया नया यूट्यूब पे आया है और बोल वचन दे रहे हैं हमारे गुरु क्या इतने बड़े बड़े, क्या मतलब कुछ नहीं है, जिनको लाखों फॉलोअर है। भाई लाखों फॉलोअर के लिए तो तुम्हारे ग्रंथ में लिखा है नरक में ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारे रहेंगे जो नरक में जाएंगे, और कुछ होंगे जो भगवान के रास्ते लगेंगे, कुछ होंगे जो भक्ति के मार्ग में होंगे। तो तुमको कुछ में बनना है कि लाखों में बनना है? हमारे सारे ग्रंथों में लिखा है कि कुछ ही होंगे जिनको समझ आएगी, कुछ ही होंगे जिसको भगवान की भक्ति मिलेगी, कुछ ही होंगे जिसको शक्ति प्राप्त होगी, मतलब भगवान के राह में लगने की, और ज़्यादातर वो होंगे जो नरक में जाएंगे, ज़्यादातर वो होंगे जो अपने को लेके डूबेंगे और अपने साथ वालों को लेके डूबेंगे। और आप हवाला दे रहे हो कि वो बड़े बड़े गुरु के इधर लाखों की भीड़ आती है। तुमको क्या पता वो भीड़ कहाँ जाने वाली और कहाँ से आई है? कभी खुद के ग्रंथ उठा के पढ़े होते तो पता चलता ना, ग्रंथ तो पढ़े नहीं है तुमने सिर्फ देख लिया, अरे यार ये तो एक दुकान है जिसके पीछे 4 कस्टमर खड़े और यहाँ पे 1 लाख है तो हम भी वहीं जाएंगे। सही है भाई, सही है, बहुत सही है। भगवान तुम लोगों को सद्बुद्धि दे। क्या मालूम क्या दिल दुख गया लोगों के कमेंट्स पढ़ के, भैया सिद्धि नहीं मिल रही, दर्शन नहीं हो रहे, ध्यान नहीं लग रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। मज़े के लिए करते भाई? 3 घंटे के बाद जब मैं उठता हूँ तो मेरे को कम से कम 3-4 मिनट लगता है उठने के लिए। एक पैर को टेढ़ा करके सीधा करना पड़ता है, दूसरे पैर को सीधा करना पड़ता है, हाथ पैर स्ट्रेच करने पड़ते हैं, फिर उठ पाता हूँ मैं, फिर कमर सीधी करनी पड़ती है। और लोग बोल रहे ध्यान में मज़ा नहीं आ रहा। भाई मज़े का तो काम भी नहीं है। जिम में जाके किसी को मज़ा आता है क्या? उसको जो मज़े के लिए जाता है उसकी बॉडी नहीं बनती। आप सोचोगे कि जिम में जाने से मज़ा आता है? जिम में जो लोग मज़ा करने जाते हैं उनकी बॉडी नहीं बनती, जो उधर हार्डवर्क करते हैं उनकी बॉडी बनती है। आपको हार्डवर्क करना है। और ये जो मटेरियल डिज़ायर माया आप बोल रहे हो ना भाई, मुट्ठी भर की चीज़ें। कोई बोलेगा भाई तुम मेरे पास है इसके लिए पूछ रहे हो। भाई तुमको नहीं मालूम है मेरी लाइफ कहाँ से गुजरी और मैं क्या क्या करके निकला हूँ, ठीक है? मैं ये नहीं बोलता मेरी ज़िंदगी का ग्राफ ऐसा गया है। तुम एक बात समझ लो, गरीब आदमी है ना, जिसने गरीबी देखी है उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसने अमीरी देखने के बाद गरीबी देखी हो तो ना उसको बहुत भारी पड़ता है, ठीक है? जिसको महीने को 2000 रुपया खर्चा मिलता था, जब उसके बाद घर के खर्चे के लिए 2000 रुपये नहीं रहते, वो आप नहीं बता सकते हो। वो सारे दिन में देख के आया हो। तो अब ये मत सोचो कि भाई इसके पास है इसके लिए ऐसा बोल रहा है। बहुत बुरे दिन हमने भी देखे, आपने भी देखे होंगे, मना नहीं करता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी फैमिली में से एक भी बंदा अगर ध्यान करने में, उस शक्ति को प्राप्त करने में पॉसिबल हो जाता है, भाई आप अपने पूरे ख़ानदान का निवारण कर सकते हो, पूरे के पूरे ख़ानदान का। जो आप आज फिक्र करो ना मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, तुम्हारे बीवी बच्चों के बच्चे 70 पीढ़ी तक तुम उनका काम आगे का निवारण कर सकते हो। तुम्हारे पास ये शक्ति आ जाती है, तो वो शक्ति को तो समझो। तुम सिद्धि और दृष्टि और छोटी मोटी माया की बात कर रहे हो, और मैं तुमको उससे बियॉन्ड चीज़ें बता रहा हूँ। तुमको चाहिए मार्केट से एक आम, और मैं बोल रहा हूँ ये गुठली से झाड़ लगा दे, तेरे को मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन तेरे घर वाले इसको 40 साल नहीं 100 साल तक, 200-500 साल तक इस पे से आम खा पाएंगे। तुम बोलते नहीं भाई मेरे को तो बस 200 रुपया खर्चा करना है, मार्केट से 1 दर्जन आम लेके खा लेना है। और मैं तुमको बता रहा हूँ भाई ये आम तू ले ले, लेकिन इसकी गुठलियों को डाल, इसमें पानी डाल, झाड़ कर 2-5-10 साल मेहनत कर ले, तेरा पूरा वंश खा पाएगा। फिर तुम क्या बोलो? नहीं, अरे हो सकता है तुम उसमें 10 साल की मेहनत की, 5 साल मेहनत करके मर गए, क्योंकि तुमने आगे वालों के लिए काम कर लिया। वो लोग तुम्हारे लिए दुआ करेंगे और तुम्हारे पेट में पानी डालेंगे, तो उस वजह से तुम्हारी आत्मा को भी मुक्ति मिले, तुम आगे जाओ, क्योंकि तुमने उनके लिए आधा झाड़ तो लगा के चले गए। जीते जीते तुमने काम नहीं किए, तुमने 10-50 लाख 1 करोड़ रख भी दिए, तो तुम्हारे पीछे आने वाली 2 ही पीढ़ी खा पाएगी, उसके बाद वाली पीढ़ी कहाँ से तुमको सवाब लगेगा? लेकिन तुम ऐसा काम कर दो कि बहुत बड़ी प्रॉपर्टी बना दो, या खेत उगता है तो अब वो खेत जो एक के बाद 70 पीढ़ी भी खेती करेगी तब भी तुमको सवाब मिलेगा। समझ रहे हो? तो वो काम करो, ध्यान जाप से अपने वंश को ऐसा बना लो कि तुम्हारी 70 पीढ़ी तक तुम पे तकलीफ नहीं है, क्योंकि मरने के बाद तुमको बहुत सारी तकलीफ देखनी है भाई। आप सोच रहे हो भाई मर गए तो मुक्ति हो गई, नहीं भाई, आपकी गलत फहमी है। मरने के बाद तो असली पढ़ाई शुरू होती है। जैसे कुंडलिनी खुलने के बाद में असली पढ़ाई शुरू होती है, वैसे मरने के बाद में असली पढ़ाई शुरू होती है। असली टेस्ट तो तब देना है, किस किस लोग पे आपको कौन कौन लेके जाएगा। आपके सामने कृष्णा भगवान हाथ पकड़ जाएंगे लेके जाने के लिए, आप सोचेंगे कृष्णा के लोग जी कह रहे, हाँ 3rd प्लानट पे लेके खड़े हो जाएंगे वो। अब तुमको उधर 1 लाख साल तक वैसे ही रहना है। 1 लाख साल में उधर क्या है, बस खाना है, पानी है, और तुम्हारे पास इतनी शक्ति नहीं कि तुम आगे बढ़ पाओ। सिर्फ बहुत सारी चीज़ें होगी, 1 लाख साल नहीं है, कम है, लेकिन वो इंडिया अपना अर्थ के हिसाब से 1 लाख साल है। यहाँ के हिसाब से 100 साल होंगे तो वहाँ 1 लाख साल हो जाएगी।
ऐसा, ठीक है। तो प्लीज़ मेहरबानी करो, सिद्धि और दृष्टियों के चक्कर में नहीं पड़ो। और जो सिद्धि दृष्टि के चक्कर में पड़े, अगर तुम लोगों को चाहिए तो बॉम्बे में अपन एक सेंटर डाल देते, 1,50,000 रुपये उसकी फ़ीस रख देते, तो तुम आना और तुम्हारी दृष्टि भी मैं जगह पे खोल के दे दूँगा, और 3 दिन में सब दिखना भी शुरू हो जाएगा, और उसके बाद में फिर हो गया तुम्हारा कल्याण। भाई ये सब काम मत करो भाई, झूठी बात नहीं कर रहा हूँ। एक प्रेत बेच के भी सारी सिद्धियाँ, तुम्हारे को सिद्धियों के दर्शन करवाए जा सकते हैं, दृष्टि से खोली जा सकती है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ तुमको नीचे लेके आएगी, ऊपर नहीं उठाएगी। ऊपर उठने के काम करो भाई, क्योंकि तुम्हारी रेस बहुत लंबी है, ठीक है। और ये मत सोचो कि ये गुरु मेरा निवारण करेगा, नहीं भाई, गुरु आपको जीते जीत मार्गदर्शन करेगा, मरने के बाद नहीं। मरने के बाद भी करते हैं, लेकिन तुम वैसे बनो तो सही कि मार्गदर्शन तुम्हारे को गुरु गाइड करे। अब मान लो गुरु को ही भगवान ने 50 एकड़ की जगह दे दी, ऐसे तो करोड़ों प्लैनेट्स मिलने वाले, फिक्र की बात नहीं है, लेकिन मान लो कुछ वजह से तुम पीछे रह गए तो ऐसा कुछ तो काम करो कि तुम आगे बढ़ो। पूरी श्रद्धा भी तो गुरु में, तुम्हारी तो पूरी श्रद्धा भी गुरु में नहीं है, क्योंकि गुरु का नाम ले रहे हो, लेकिन दिल में घर पे तुम सोचते हो यार मेरा गुरु सही है क्या। आज दूसरे गुरुओं के मेरे को कितने मैसेज आ रहे हैं, भैया हमको ये प्रॉब्लम है, हमको वो प्रॉब्लम है, हम इतने सालों से गुरु को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमारी ये नहीं हुआ, बच्चा नहीं हुआ है, शादी नहीं हुई, मेरे को ध्यान में ऐसा ऐसा दिखता है। तो आपका अपने गुरु पे विश्वास नहीं है और आप मेरे को क्वेश्चन कर रहे हो। मैं समझ सकता हूँ आपको क्वेश्चन कर रहे हो आंसर देने के लिए, क्योंकि आपका पूरा विश्वास नहीं है। आपने अपने आप को गुरु के हमेशा पीछे रखा है। गुरु के भागने की स्पीड है 40 की, आप 100 की स्पीड में भाग सकते हो, लेकिन आप गुरु के पीछे भाग रहे हो। क्यों? गुरु ने बताया मेरे आगे जाना नहीं। मन्नू भैया वो सिखाते नहीं, मन्नू भैया बोलते तुम लोग मेरे आगे जाओ भाई, तुम लोग जहाँ तक तुम्हारे को भगवान, हो सकता है मेरे को जो भगवान ने नहीं दिया तुम लोगों को दिया हो, तुमको गुरु बनना है, तुमको आगे के लोगों को गुरु बनाना है। भैया की ये सीख देते, भैया ये नहीं बोलते कि मैं ईश्वर हूँ, मैं तुम लोग सबकी आत्माओं को बाहर लेके जाऊँगा, और बल्कि उस गुरु को खुद को सर्दी बुखार जुकाम सब हो रहा है। फिर आप बोलोगे अरे वो तो आकार ही है ना, निराकार की शक्ति अलग है। तुमको क्या मालूम निराकार क्या है और सरगुण ब्रह्मा क्या है और आकार क्या है? तुम तो गुरु की बातें और बुक्स लेके पढ़ रहे हो। निराकार किस लेवल पे? निराकार यानी अपना कॉन्शियस माइंड, उसका कोई आकार नहीं है, निराकार है वो चारों तरफ से फैला हुआ है। तो ये मेरा आकारी रूप है। निराकार क्या है? कॉन्शियस माइंड। तुमको क्या लग रहा है मेरी कोई आत्मा बाहर निकलेगी और वो गॉड को जाके मिल जाएगी? वो मिलेगी, कॉन्शियस माइंड ही उसको बोलते हैं, लेकिन तुमको तो उसकी नॉलेज भी नहीं है ना भाई। मैं तो एक्सपीरियंस करके बोल रहा हूँ, तुम बोल रहे हो नहीं एक चीज़ है उसको पीने से सारी प्यास बुझ जाती है। हाँ पानी है वो, तुमको क्या पता क्या है वो? तुमने तो पिया नहीं, तुमको लगता है वो अमृत है जिसको पीने के बाद तुम अमर हो जाओगे। चलो भाई, किसी ने मेरे को कहानी एक तुम लोग को सुनाता हूँ। मेरा एक एक्सपीरियंस था, मेरे को देखने का था अमृत है क्या। मैं ये जानना चाहता कि अमृत क्या है, क्योंकि मैंने ये सुना था, मैंने 2 चीज़ के बारे में सुना था। एक संजीवनी बूटी जिससे सारी बीमारियों का इलाज हो सकता है और जो मरने के बाद भी जिंदा कर सकता है। दूसरा अमृत जिससे इंसान मरेगा नहीं। खुद के लिए नहीं सोचा था, ये भी सुन लो। ये सोच रहा था अगर संजीवनी बूटी अपने को मिल जाती है, जो भी प्रोसेस है उसका, मेरे को तो ये मालूम है कि कोई लकड़ी का टुकड़ा नहीं है, संजीवनी बूटी को प्रोसेस है, तो उसके थ्रू अपन लोगों की बीमारी को ठीक कर सकते। तो मेरे को ये जानना था संजीवनी बूटी क्या है और अमृत क्या है। तो मैं एक ऐसे लोक में पहुँच गया जहाँ पे पूरा पानी था, लेक, छोटा सा पानी का कुंड बना हुआ था, और वहाँ पे बहुत सारे लोगों की ना लाश पड़ी है। तो मैंने नज़दीक किया तो मैंने देखा उन लोग का ना हड्डियों का ढांचा, स्किन वैसी की वैसी है, हड्डी पूरी सूख गई है, ठीक है, आँख अंदर घुस गई है, लेकिन वो सारे के सारे जिंदा थे, कोई मरा हुआ नहीं था। जब मैं नज़दीक गया मैंने देखा ये सारे के सारे जिंदा है, मरे हुए नहीं है, लेकिन इनकी बॉडी ना स्केलेटन जैसी हो गई थी। तो मैंने देखा ये क्या है, तो देवी ने बताया ये सारे लोग हैं जिन्होंने अमृत पिया हुआ है, तो ये कभी मरेंगे नहीं। मतलब बोले हाँ अमृत पिया कभी मरेंगे नहीं, लेकिन इनको जीने पीने चलने फिरने की शक्ति चली गई है, तो अभी ये हज़ारों करोड़ साल तक वहीं पड़े रहेंगे। अब पता नहीं वो कौन सा वर्ल्ड था। मैंने बोला क्या बात कर रहे हो, ये अमृत है? देवी ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गई। किसी को डाउट होगा देवी देवता भगवान मजाक मस्ती करते, बहुत मजाक मस्ती करते उन लोग, हंसने लग गई। बोला मतलब ये वो अमृत है? बोले दुनिया में जो अमृत है वो यही है। बोला क्या? और देवी हंसने लग गई। अब वो दूसरे केस में बताऊँगा असली अमृत क्या है, लेकिन ये था वो अमृत। इसको पीने के बाद बंदा जिंदा रहेगा, लेकिन हाथ पैर नहीं चलेंगे, वो उधर का उधर पड़ा रह जाएगा। तो जितने लोग वहाँ पे थे उन लोगों ने पिया था और वो वहीं के वहीं पड़े रह गए। आज तक वो वहीं पड़े, दुनिया ख़त्म होने तक वहीं पड़े रह गए। स्टोरी है ये, लेकिन ऐसी भी बात है। अब आप बोलोगे कि अरे भाई हमने तो अमृत के बारे में सोचा, पीने के बाद में तो इसको तो देवताओं ने पिया था। हाँ, तो उनकी बॉडी वही रह गई, उनका कॉन्शियस माइंड पूरे ब्रह्मांड में घूम रहा है।
जैसा आप लोग को लगता है कि गौतम बुद्धा कोई मतलब गौतम बुद्धा तो पूरे सूख गए थे बॉडी। मैंने गौतम बुद्धा के दो रूप देखा, एक जिसमें उनकी बॉडी स्केलेटन जैसी हो गई थी और दो जिनमें उनकी बॉडी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह थी। तो ये सारे लोग उधर पड़ गए, जिंदा है, उनका कॉन्शियस माइंड ब्रह्मांड घूम रहा है, उसकी बॉडी नहीं मर रही है। आप बोलोगे यार ये क्या हो रहा है, तो यही तो है वो स्वर्ग। मरने के बाद आत्मा जो जाएगी, पहले लोकेशन देखना तो पड़ेगा तुमको। तुमने तो अर्थ ही देखा है, तुमको तो उसके आगे के डायमेंशन पता ही नहीं है। आप सिर्फ सुन रहे हो मल्टी बिलियन यूनिवर्स के बारे में, आपने देखा थोड़ी है। ठीक है, 30 मिनट हो गया भाई, क्या मालूम क्या आज मेरा मूड है, देवी वेवी तो नहीं है मेरे आंख के ऊपर, चेक करना पड़ेगा, तो मालूम पड़ा कोई चुड़ैल है मेरे, क्या बोले इतना भी चिड़ा हो क्यों। लेकिन भाई बोलना वही है, खुद पे ध्यान दो। ये मत सोचो कि मेरा गुरु मेरे को पार कराएगा, ऑफकोर्स पार कराएगा, लेकिन उसके लिए तुमको वो सारी एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। हो सकता है 10th में तुम्हारे 35 आने वाले और गुरु तुमको पास करा दे, लेकिन 35 तक तो पहुँचो। तुम तो 8 और 10 पे रहोगे तो गुरु भी पास नहीं करा पाएगा। ये बात को भी तो समझो। गुरु ऑफकोर्स तुमको आगे बढ़ाएगा, मरने के बाद भी तुमको आगे बढ़ाएगा, लेकिन वो तुमको एक कदम आगे बढ़ाएगा, कंधे पे नहीं लेके जाएगा। समझते हो। बहुत सारे लोग ये बोले नहीं हनुमान जी का नाम लेंगे तो हनुमान जी हाथ पकड़ के लेके जाएंगे, किसी ने बोला धूम पकड़ के लेके जाएंगे, किसी का वीडियो में देख रहा था तो बोला हनुमान जी की धूम मेरे हाथ में हमेशा रहती है। क्या बोलूँ मैं इनसे लोग को, तो मेरे को जवाब नहीं है। ठीक है, अपना फोकस तो वही है, एस्ट्रल प्रोजेक्शन, दृष्टि खोलना है, कुंडलिनी और सिद्धियाँ। ठीक है। अब बोले भैया आप भी तो वही कर रहे हो। अरे भाई मैं ध्यान करने बोल रहा हूँ, ध्यान करने से तुम्हारी दृष्टि खुलेगी, तुमको सिद्धियाँ मिलेगी। तुम डायरेक्टली मेरे से दृष्टि और सिद्धि मांग रहे हो, मैं उसके लिए मना कर रहा हूँ। ठीक है, आधे घंटे का वीडियो हो गया है। परम शांति।